वो डायमंड नेकलेस देखकर अनिका की आंखें बाहर आ गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चीज इतनी भी सुंदर कैसे हो सकती है। उसमें थोड़ी देर खो जाने के बाद जब तक अनिका उस आदमी से कुछ और पूछती तब तक वो वहाँ से जा चुका था। अपने ऑफिस में बैठे बैठे अनिका उन हीरो की चमक में खोई हुई थी। दिमाग में कई सवाल चल रहे थे कि आखिर किसने भेजा है उसके लिए इतना महंगा गिफ्ट, और कहीं किसी ने उसे नकली हार भेजकर उसके साथ मजाक तो नहीं किया। मैम, ये तो सच में ड्रीम लवर नेकलेस है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे लिए है। मैम, आप सच में बहुत लकी हो, आपको इतना रोमांटिक बॉयफ्रेंड जो मिला है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप कुछ भी कह लो मैम, कोई तो है जो आपके ऊपर अपनी पूरी जायदाद लुटा रहा है। क्या विहान को नक्श की बात इतनी बुरी लगी कि उसने अपने सारे पैसे खर्च करके सिर्फ मेरे लिए नेकलेस खरीदा? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि खुद नक्श ने ये खरीदा हो। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। जहाँ एक तरफ अनिका इस परेशानी में थी कि उसको इतना महंगा हार किसने दिया होगा, वहीं दूसरी तरफ नक्श भी कम परेशान नहीं था। इतनी देर से वो बड़ी बड़ी दुकानों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन एक भी सूट ऐसा नहीं था जो उसे पसंद आ रहा हो। किसी का कलर खराब तो किसी का स्टाइल। तभी नक्श अपने फोन से किसी को कॉल करता है। हेलो, सुनो, मुझे आधे घंटे में एक नया सूट चाहिए। हो जाएगा सर, लेकिन सिर्फ एक ही। आपकी शर्त तो मान ली गई है, और उसके हिसाब से आपको ऑफिस के लिए कम से कम 50 और सूट्स चाहिए होंगे। मेरी शर्त? भानुशाली ग्रुप्स को डूबने से बचाने के लिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने रखी थी कुछ शर्तें। पहली शर्त, मुझे भानुशाली ग्रुप का CEO बनाना पड़ेगा, और बाकी की शर्तें टाइम आने पर बताऊंगा। हाँ, शर्त के हिसाब से मुझे ऑफिस तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 सूट्स ले आना। ओके सर, मैं अभी लाता हूँ। नक्श के दिमाग में बस अब एक ही नजारा घूम रहा था, जहां अनिका उसके दिए हुए ड्रीम लवर नेकलेस पहनकर पार्टी में एंट्री ले रही थी और नक्श उसका हाथ थामे चल रहा था। अनिका ड्रीम लवर नेकलेस पहनकर तैयार हो ही रही थी कि तभी चित्रा वहां आ गई और अपनी बेटी को इतना खूबसूरत देखकर उसने फौरन उसे काला टीका लगा दिया। लगता है ये तुम्हारे लिए ही बना है, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मम्मी कि ये मेरा है, मैं इसे पहने हुए हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो कर लो अनिका, तुम खुद एक हीरा हो और तुम इस दुनिया के सारे हीरे डिजर्व करती हो। अपनी आंखें खोलो और उस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो जो तुम्हें इस हीरे की तरह चमकने से रोक रहा है। नक्श नाम के धब्बे को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए धो डालो। मैं जानता था असली नेकलेस सिर्फ तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ही बना है। तुम्हें कैसे पता कि ये असली है? असली हीरे की पहचान है मुझे। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत। वैसे आज तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो। थैंक यू मम्मी जी। चलो अब, वरना लेट हो जाएंगे। और फिर सब जावेरी खानदान की पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जावेरी खानदान शहर का जाना माना परिवार था, लेकिन ये परिवार बस नाम का ही था। यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ कंपटीशन होता था। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता था। जैसे ही नक्श और अनिका ने पार्टी में एंट्री ली, सबकी नजरें उन पर आकर रुक गयी। अरे वाह नक्श, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पर एक मिनट, पर मैंने ऐसा सूट चोर बाजार में देखा था। कितने का लिया ये? 500 या 1000? अंकल, मैंने तो इसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। तो क्या चुराया ये, या मंदिर के बाहर से तुझे कोई भीख में दे गया? वेल, तुम लोग एंजॉय करो। यहाँ अभी खाने के लिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। बात करने का सलीका नहीं है तो मुंह क्यों खोलते हो अपना? चुप नहीं रह सकते? लेकिन अनिका। स्टॉप इट नक्श, तुम्हारे गरीबी के सच को छुपाते छुपाते मुझे तुम्हारी वजह से कितना इंसल्टेड फील होता है। तुम्हें समझ भी आता है? अनिका, तुम सच नहीं जानती, लेकिन आज मैं सबके सामने सच्चाई बता दूंगा ताकि तुम्हें जिल्लत का और सामना ना करना पड़े। तुम जानते हो मेरी ये जिल्लत भरी जिंदगी कब खत्म होगी? जब तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे। अनिका, मेरी बात तो सुनो। जिस दिन मेरा सच सामने आएगा तब तुम क्या अनिका, पूरा जावेरी खानदान मेरा दीवाना हो जाएगा। वो चेहरे पर अपनी छोटी मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया, पर चित्रा के चेहरे पर अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो अनिका के पास आई और बोली, अनिका बेटा, तुम क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हो? नक्श तो है ही ऐसा। मुझे उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है। अरे तुम दोनों यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई साहब, वो अनिका की ड्रेस पर थोड़ी ड्रिंक गिर गई थी तो उसी की बस हेल्प कर रही थी। थोड़ी क्या, पूरी ड्रिंक गिर जानी चाहिए थी इस ड्रेस पर। अनिका बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी चॉइस ना सिर्फ हस्बैंड में बल्कि कपड़ों में भी खराब है। इतने सस्ते कपड़े कौन पहनता है? हम जावेरी हैं,
हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है। वो अंकल। क्या है ना अंकल, सबके शौक अलग हैं। कुछ लोगों की नजर कपड़ों तक ही रह जाती है, पर जिसकी नजर तेज है उसे तो दिखता है अनिका के गले में सजा हुआ ड्रीम लवर नेकलेस। ड्रीम लवर नेकलेस? मजाक अच्छा कर लेते हो नक्श। आपको मानना है तो मानिए, वरना आपकी मर्जी। आपके ना मानने से इस हीरे की चमक फीकी तो नहीं पड़ जाएगी। तुम्हारे सूट के साथ साथ ये नकली नेकलेस भी कोई भीख में दे गया क्या? भीख की जरूरत तो शायद अब आपको पड़ने वाली है। नक्श। पार्टी में मौजूद सब ने ही ड्रीम लवर नेकलेस की बात सुनी और तब से लोग अनिका को कॉम्प्लीमेंट्स देते नहीं थक रहे थे। कोई उसका नेकलेस पास से देखना चाहता था तो कोई छूकर। वहीं दूसरी तरफ अनिका की नजरें सिर्फ नक्श पर थीं। अनिका का शक नक्श पर गहराता जा रहा था और वो उससे बात करना चाहती थी, पर तभी कल्याणी की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरे दिन ही अब कितने बचे हैं, पर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसे ही परिवार को साथ खुश देखना चाहती हूँ। क्या माँ आप भी? जब देखो मरने की बातें। अच्छी बातें बोलो। अच्छी बातों से याद आया, मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है कि भानुशाली ग्रुप एक नया यंग सीईओ चुन रहा है। ये तो हमारी डील के लिए फायदेमंद हो सकता है। सही कहा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जावेरी खानदान को उस नए सीईओ के सामने कोई रिप्रेजेंट करे। तो कौन है यहाँ जो इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं। अनिका की एक्साइटमेंट देखकर नक्श घबरा गया। पार्टी से लौटने के बाद अनिका अपने बेड पर लेटे लेटे जावेरी खानदान की रिप्रेजेंटेटर बनने के ख्वाब देख रही थी कि तभी नक्श वहाँ आया। अनिका, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे मालूम है कि तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ डील क्रैक करना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद। अनिका, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है और ये डील सिर्फ तुम ही क्लोज कर सकती हो। तुम्हें लगता है? हाँ, मैं तो 100% श्योर हूँ। जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है। अगर दादी ने मुझे ये जिम्मेदारी दे भी दी तब भी न जाने वो सीईओ कैसा होगा। काश मैं बता पाता। मैं ही हूँ नया सीईओ। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, अब सो जाओ। अगली सुबह नक्श अपने चेहरे पर मुस्कान लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार भानुशाली ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। वो ऑफिस की बिल्डिंग को देखकर अपना अतीत याद कर रहा था कि तभी पीछे से एक कार ने आकर उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। नक्श गुस्से में उठा और अपनी शर्ट से धूल झाड़ते हुए जैसे ही आगे बढ़ा तो उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई, जिसे देखकर नक्श भी हैरान रह गया। अरे शिवानी, तुम? नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काम से। सुबह सुबह मेरा नुकसान हो गया। तुमसे तुम्हें रिपेयर करने को भी नहीं कह सकती। वॉचमैन की सैलरी में तुम्हारा घर चलता है, वही बड़ी बात है। वॉचमैन और मैं? शिवानी इस बात से अनजान थी कि जिसे वो वॉचमैन समझ रही थी वही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ था। जिस दिन ये सच सामने आएगा नक्श चुन चुन कर अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। क्या रिपेयरिंग का खर्चा सुनकर सदमा लग गया? नहीं, वो तो मैं। आई एम सॉरी शिवानी, मैं लेट हो रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। हाँ, अब तो रोज तुम ही सलाम करके गेट खोलोगे। कौन किसको सलाम करेगा वो तो देखना पड़ेगा। क्या मतलब मैं लेट हो रहा हूँ। बाय। नक्श, तुम ऑफिस आ गए ना? हाँ, अभी। आज बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स है नक्श, तुम तैयार हो ना? मेरी काबिलियत पर शक मत करिए दादाजी। इस डूबती हुई नाव को मैं ही संभालूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। काश ये भरोसा आपने पहले दिखाया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, अब तो आपको अपनी सीख मिल गई है। शायद मुझे दर्पण की बातों में नहीं। गॉसिप के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। क्या है ना, अब मैं भानुशाली ग्रुप का सीईओ हूँ। बाद में बात करते हैं। सालों बाद उसी ऑफिस में कदम रखते हुए नक्श की नर्वसनेस साफ झलक रही थी। अब वो यहाँ सिर्फ भानुशाली खानदान के मेंबर नहीं बल्कि सीईओ की हैसियत से खड़ा था। लेकिन तभी किसी और ने भी ऑफिस में एंट्री ली, जिसे देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे लिए कॉफी भेज दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। शिवानी एक्ट्रेस वाले नखरे दिखाते हुए जैसे ही सीईओ के ऑफिस में घुसी, वहाँ नक्श को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब पता चलेगा कि कौन वॉचमैन है और कौन है सीईओ। कैसे लेगा नक्श शिवानी से बेइज्जती का बदला, और क्या नक्श का राज आखिरकार आएगा सबके सामने? क्या होगा जब अनिका देखेगी नक्श का सीईओ वाला